मॉर्निंग। ये आपका रीमन स्फीयर है यहाँ पर। दिस इज़ एक्स एक्सिस, दिस इज़ वाई एक्सिस, दिस इज़ जेड एक्सिस और यहाँ पर हमारा पॉइंट 0, 0, 1 है। यहाँ पर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स प्लेन में एक पॉइंट है A1, B1, 0, जिस पॉइंट को आप कहेंगे स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन of the point on this sphere, that is x1, y1, z1. This is your x1 point on the sphere, that is x1, y1, z1, which is also known as the spherical representation of complex number z, and this is also the image of this complex number. इस complex number की ये इमेज भी है, बिकॉज ये दोनों एक दूसरे के साथ एसोशिएट हैं, तो ये एक तरह से इसकी इमेज भी है, इमेज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. व्हाट इज़ दिस लाइन रिप्रेजेंट? ये आपका क्या है? दिस इज़ योर प्रोजेक्शन. आई गेस इस डायग्राम से आपको बहुत अच्छा समझ आ रहा होगा. नेक्स्ट इज़ हमारे पास कुछ रिमार्क्स हैं. आज हम इसके बेस पर एक्सरसाइजेज सॉल्व करेंगे. कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, कुछ आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं. क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम एक रिवाइज कर लेते हैं रिमार्क्स. Now the spherical representation of the complex number z equal to x plus iota y on the sphere is 2x over mod z square plus 1, 2y over mod z square plus 1, then third coordinate is mod z square minus 1 over mod z square plus 1. ये कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा y के टर्म्स में है. यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा a1 प्लस आयोटा b1 टर्म्स में होगा. उस केस में हम स्फेरिकल रिप्रेजेंटेशन क्या लिखेंगे, मैंने आपको पीछे भी बताया था, वो आप देख लो. द स्फेरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर a1 प्लस आयोटा b1 इज़ वही है, जस्ट हमने x की जगह a1 डाला है, ओवर मॉड z स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, अगर ये मॉड z स्क्वायर है दिस विल बी a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस 1, देन 2b1 ओवर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस 1, then a1 square plus b1 square minus 1 over a1 square plus b1 square plus 1. अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर 3 प्लस आयोटा 5 ऐसे दिया होगा एज एन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आपको स्फेरिकल रिप्रेजेंटेशन फाइंड आउट करनी होगी इस कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो जस्ट यू हैव टू पुट 3 इंस्टेड ऑफ a एंड 5 इंस्टेड ऑफ b एंड जस्ट फाइंड आउट दिस कोऑर्डिनेट. नेक्स्ट इज the image of the complex number z equal to x plus iota y is, ये भी वही है 2x over mod z square plus 1, वही आपका पॉइंट x1 y1 z1 जो मैंने अभी डायग्राम में बताया था. तो यही पॉइंट जो है कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेज भी है, स्फेरिकल रिप्रेजेंटेशन भी यही है और इमेज भी यही है. और अगर a1 b1 की टर्म्स में लिखना है तो आपको ये यूज़ करना है. सेम है ये दोनों. नेक्स्ट इज हम अब कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं. Find the image of the point z equal to 1 plus iota on the sphere this. अब हमें इमेज फाइंड आउट करनी है. पॉइंट हमारा अब क्या है, z इक्वल टू 1 प्लस आई. हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 प्लस आयोटा. यहाँ पर x क्या है, दिस इज़ 1 एंड y इज़, दैट इज़ योर इमेजिनरी पार्ट, दिस इज़ ऑल्सो 1. तो आपका मॉड z क्या बन जाएगा, मॉड z इसलिए फाइंड आउट कर रहे हो बिकॉज हमें यहाँ पर पुट करना है. मॉड z इज़ x square plus y square under the root, which is equal to x is 1, so this is 1, plus y is also 1, so this is 1, root that is equal to root of 2. So let's write the image of the point now. The image of complex number z is given by two x over mod z square plus 1, 2y over mod z square plus 1, mod z square minus 1 over
mod z square plus 1. So this is equal to, our x is 1, so this is 2 over, what is mod z square? देखो पीछे, mod z अगर रूट 2 है तो mod z square is 2. So 2 plus 1 is 3. This is also 2 because y 1 था. So this is 2 plus 1, this is 3. Mod z square 2 है तो 2 minus 1 is 1 and this is 3. This is your required answer. Next, what is a spherical representation of the complex number 3 plus 4 iota? Now about the spherical representation. We know that the spherical representation of complex number z is given by, वही इमेज वाला ही इमेज ही है स्फेरिकल रिप्रेजेंटेशन, तो वही फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं. 2x ओवर मॉड z स्क्वायर प्लस 1, 2y ओवर मॉड z स्क्वायर प्लस 1, मॉड z स्क्वायर माइनस 1 ओवर मॉड z स्क्वायर प्लस 1. So now your point is z is 3 plus 4 iota where x is 3 here and y is 4. Put the values over here, you will get the required point, which is 3. This is 6. What is mod z square? यहाँ पर फाइंड करते हैं. mod z square is equal to x square plus y square. रूट नहीं है बिकॉज मैं यहाँ स्क्वायर लगा चुकी हूँ. So this is 9 plus 16 which is 25. So this is 26. 2y, that is 8 over 26. Mod z square minus 1, this is 24 over 26. Or you can also write it as 3 over 13, 4 over 13 and 12 over 13. This is your required spherical representation. Next, easy? Okay. Now is about, अब हमें स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन फाइंड आउट करनी है. स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन हमने रिमार्क्स में पढ़ा था. वो आपका जैसे z आपका अगर x प्लस आयोटा y है तो इसकी स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन क्या हो जाएगी? a1 b1 कॉमा 0 विच इज़ x ओवर 1 माइनस जेड, y ओवर 1 माइनस जेड कॉमा 0. तो यहाँ पर जस्ट आपको x की वैल्यू पुट करनी है और z आपका भी यही है 1 माइनस 1 ओवर रूट 3. तो जस्ट इसको पुट करके सॉल्व करो, आपके पास रिक्वायर्ड स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन आ जाएगी. ये तो है अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलता है तो आप डायरेक्टली पुट कर कर आंसर निकाल सकते हो. बट अगर आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तब आपको ये कैसे करना है? The stereographic projection इसको आप एज अ रिमार्क भी रिमेंबर कर सकते हैं. इसको आप एज अ, इस फॉर्मूले को एज अ रिमार्क रिमेंबर कीजिए. The stereographic projection of the point x, y, z on the plane एक्स वाई प्लेन जहाँ पर आपका z 0 है, दैट इज़ योर थर्ड कोऑर्डिनेट इज 0, इज गिवन बाय, ध्यान से देखना, जो हमारा वो पॉइंट था 0 0 1 पहले वो लिखना है, प्लस t टाइम्स फर्स्ट कोऑर्डिनेट माइनस 0 दैट इज x, सेकेंड कोऑर्डिनेट माइनस 0 दैट इज y, थर्ड कोऑर्डिनेट माइनस 1, दिस इज z माइनस 1, विच इज़ इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करो आपका आ जाएगा tx, ty एंड t ऑफ z माइनस 1.
ठीक है, ये ऐसे होगा। तो ये आप इसको रिमेंबर कर लो। अब हम ये क्वेश्चन करते हैं। हमने क्या करना है, जनरली बस इस क्वेश्चन में हमारे जो थर्ड कोऑर्डिनेट है उसको हमने ज़ीरो पुट करना है, वहाँ से आपकी टी की वैल्यू आ जाएगी और वापस वो टी की वैल्यू इसी कोऑर्डिनेट में डालनी है। बस हमने ये काम करना है। ओके, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब हमारे पास एक्स वाई जेड की जगह ये पॉइंट है, तो स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन ऑफ दिस पॉइंट इज गिवन बाय, हम लिखेंगे 0 0 1 प्लस टी टाइम्स व्हाट इज एक्स 1/√3, y 1/√3 and is z minus 1, that is 1/√3 minus 1। वही किया है हमने, फर्स्ट कोऑर्डिनेट -0 ये, सेकंड कोऑर्डिनेट -0 दिस, थर्ड कोऑर्डिनेट -1 विच गिवन एज दिस। अब हम इन दोनों को प्लस करेंगे, what we will be getting, this is 0 plus t/√3, that is t/√3, then t/√3, then 1 plus t times this thing, t times 1/√3 minus 1। ओके, एक मिनट, ये मैं 3 ठीक से लिख देती हूँ, सॉरी, अगेन सॉरी। What is happening? Okay, t times 1/√3 minus 1। ठीक है, नाउ बिकॉज ये हमारा एक्स वाई प्लेन है, नाउ एज दिस इज एक्स वाई प्लेन, सो थर्ड कोऑर्डिनेट z इज़ 0, तो हमारा ये थर्ड कोऑर्डिनेट जो है वो 0 हो जाएगा। 1 प्लस टी टाइम्स 1/√3 minus 1 इज़ 0। इसे सॉल्व कीजिए, आपके पास t की वैल्यू आ जाएगी √3/√3 minus 1। ऑलराइट, अब आप बस इस t को वापस यहाँ पर इसी कोऑर्डिनेट में पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। नाउ सो द रिक्वायर्ड स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन इज, हम पहले t यहाँ पर पुट करते हैं, t/√3, तो √3 और √3 कट जाएंगे। अब आप यहाँ पर t पुट करेंगे तो √3 कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका आ जाएगा 1/√3 minus 1। अगेन यहाँ पर भी 1/√3 minus 1, और थर्ड वाले में अगर आप ये t पुट करेंगे सब कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 0। ओके, अब लास्ट पूछ रहे हैं ऑल्सो फाइंड द कॉरेस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर। एक चीज़ हमने ये फाइंड कर ली, अब कॉरेस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, दिस इज x प्लस आयोटा y, यही है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पर x है हमारा 1/√3 minus 1 प्लस आयोटा टाइम्स 1/√3 minus 1। दिस इज योर रिक्वायर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट, ये भी वैसे ही है क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। Find the stereographic projection of this point on the plane z is 0. Also find the corresponding complex number. Okay, the stereographic projection of the point 3/13, 4/13, 12/13 is given by 0 0 1 plus t times first coordinate -0, that is
3/13. Second coordinate -0, 4/13. थर्ड कोऑर्डिनेट -1 जो आपका, चलो मैं लिख लेती हूँ, 12/13 -1. This is given as 0, 0, 1 plus 3/13, 4/13. What is this? 13 ऊपर गया, that is -1/13, which is equal to 0 plus this is 3t/13, then is 4t/13, then is 1 plus this is -t/13. Now as this is your xy plane, so z coordinate is 0. आप ये z coordinate 0 करेंगे, you will get t as 13. Now the required stereographic projection is equal to t, यहाँ पर पुट करो, 13 cancel, that is 3 and 4 and 0, and the required complex number is 3 plus iota 4. Easy? Okay. एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. नेक्स्ट, डिस्क्राइब द स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन ऑफ unit sphere on the plane z is 0. Find the relation between the spherical images of the points z and -z. अब हमें इनके बीच में इमेजेस फाइंड आउट करनी है, स्फेरिकल इमेजेस का रिलेशन फाइंड आउट करना है. जस्ट हमने क्या करना है, पहले इसकी स्फेरिकल इमेज लिखनी है, फिर इसकी स्फेरिकल इमेज लिखनी है और उन दोनों को ऐड करना है. दैट्स इट, यही हमारे स्टेप्स हैं. तो लेट्स फाइंड आउट दिस. स्फेरिकल इमेज ऑफ z, z क्या है यहाँ पर, x प्लस आयोटा y इज गिवन बाय, आप बताओ स्फेरिकल इमेज, दैट इज 2x/1 प्लस mod z² plus 1. Then 2y/mod z² plus 1. Then mod z² minus 1/mod z² plus 1. Next, spherical image of this minus z will be spherical image of minus z. Minus z means minus x minus iota y is given by, जस्ट कुछ नहीं करना है हमने, यहाँ पर x की जगह -x रिप्लेस करना है और y की जगह -y करना है. सो दिस इज -2x, दैट्स इट, -2y/mod z² plus 1. देन अब आपका mod z, mod of minus z, mod z ही रहेगा क्योंकि माइनस हट जाता है mod में. mod z² -1/mod z² plus 1. इसका आप mod लेंगे तो वो सेम रहेगा. अब हमारे पास ये 1 इसकी इमेज होगी और इसकी इमेज होगी, दोनों को ऐड कर लो. रिलेशन between the spherical images of z and -z is, इन दोनों को ऐड करेंगे. फर्स्ट वाले इमेज प्लस सेकंड वाले की इमेज को हम ऐड करेंगे तो वो आपका आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करो 0, इन दोनों ऐड करेंगे 0 और इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका आएगा 2 times mod z² minus 2/mod z² plus 1. So this is your required relation. Clear? Next, z और z बार का देखना है.
तो आप इसमें फिर से इसकी स्फेरिकल इमेज आपको पता है, इसकी स्फेरिकल इमेज फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले आप देखो, अगर z आपका x प्लस आयोटा y है तो आपका z बार क्या होगा, दिस इज़ x माइनस आयोटा y। जब भी आप z का कॉन्जुगेट लिखते हैं तो आपका इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव हो जाता है। सो द स्फेरिकल इमेज, इसकी तो आपको पता है, हम इसकी लिख लेते हैं ऑफ, चलो मैं आपके लिए लिख लेती हूँ, z इज़ 2x ओवर मॉड z स्क्वायर प्लस 1, 2y ओवर मॉड z स्क्वायर प्लस 1, मॉड z स्क्वायर माइनस 1 ओवर मॉड z स्क्वायर प्लस 1. Now the spherical image of z bar is, वो क्या हो जाएगी, हमने x तो हमारा वही है तो ये तो फर्स्ट वाली तो सेम है, सेकेंड में y हमारा नेगेटिव है तो दिस इज़ माइनस 2y ओवर मॉड z स्क्वायर प्लस 1, और इसका मॉड और z का मॉड भी सेम होता है, सो दिस इज़ मॉड z स्क्वायर माइनस 1 ओवर मॉड z स्क्वायर प्लस 1. Now the required relation between the spherical images of z and z bar is, इन दोनों को ऐड कर दो, क्या आएगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो 4x ओवर मॉड z स्क्वायर प्लस 1, देन ये तो माइनस होके कैंसिल हो गए, ये हो जाएगा 2 ऑफ मॉड z स्क्वायर माइनस 2 ओवर मॉड z स्क्वायर प्लस 1. ठीक है, अब आ रहा है लास्ट वाला, ये थोड़ा सा ध्यान से समझना है, यहाँ पर आपका कॉन्जुगेट का इन्वर्स है। सबसे पहले हम इसका फाइंड आउट करते हैं, स्फेरिकल इमेज। ओके, लेट्स सी व्हाट इज z कॉन्जुगेट। दिस इज इफ z इज x प्लस आयोटा y, देन z conjugate is x minus iota y. So what is z conjugate inverse? That is 1 over x minus iota y. इसको और सिंपल करने के लिए हम रैशनलाइज कर रहे हैं, दिस इज x प्लस आयोटा y ओवर x प्लस आयोटा y, जिसकी वैल्यू हो जाएगी x प्लस आयोटा y ओवर a माइनस बी और a प्लस बी का प्रोडक्ट क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. सो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो गया. आप यहाँ पर देख सकते हो ये क्या है, एक तरह से दिस इज मॉड जेड स्क्वायर. ठीक है, ओके. अब हमारे पास इसका आंसर आया एक्स ओवर मॉड जेड स्क्वायर प्लस आयोटा टाइम्स वाई ओवर मॉड जेड स्क्वायर. जब हम इसकी स्फेरिकल इमेज लिखेंगे, अब हमारे पास यहाँ पर x की वैल्यू जो हम यहाँ पर 2x डालते हैं, x की जगह हमने क्या रखना है, x ओवर मॉड जेड स्क्वायर. अब ये हमारा x है और ये हमारा y है, पूरा का पूरा. तो लेट हम इसको x ले लेते हैं और इसको कैपिटल Y ले लेते हैं. ठीक है. नाउ व्हाट इज योर मॉड ऑफ z बार इनवर्स? इसका मॉड डिवाइड बाय इसका मॉड. दिस इज मॉड ऑफ x प्लस आयोटा y ओवर मॉड z स्क्वायर, विच इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर द रूट, या आपको सिंपली इसको ऐसे मॉड z भी लिख सकते हैं, ओवर मॉड z स्क्वायर. कैंसिल 1 1, यू विल गेट 1 ओवर मॉड z. तो इसका हमारा मॉड क्या है, 1 ओवर मॉड z. इसको मन में ध्यान में रखना है इसे. नेक्स्ट
अब इसकी स्फेरिकल इमेज लिखेंगे. Spherical image of z conjugate inverse is, which is 2x over mod इसका conjugate inverse का स्क्वायर प्लस 1. समझ आ रहा है आपको? यहाँ पर हम z नहीं है वो इन्वर्स वाला लिख रहे हैं. 2y ओवर z कॉन्जुगेट इन्वर्स का मॉड का स्क्वायर प्लस 1. देन z कॉन्जुगेट इन्वर्स का मॉड स्क्वायर माइनस 1 ओवर इसी का मॉड स्क्वायर प्लस 1. ये हो गया. अब आप वैल्यूज़ डालेंगे. 2 x क्या है हमारे पास? देखो पीछे x है x ओवर मॉड z स्क्वायर. ठीक है. सो दिस इज x ओवर मॉड z स्क्वायर डिवाइड बाय ये हमने क्या फाइंड आउट किया था? 1 ओवर मॉड z. दिस इज़ 1 ओवर मॉड z. ये है इसका कॉन्जुगेट इन्वर्स. अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये नीचे स्क्वायर आएगा. इसका हम अगर स्क्वायर लिखेंगे तो आई विल बी गेटिंग 1 ओवर मॉड z स्क्वायर. तो इसका स्क्वायर दैट मीन्स 1 ओवर मॉड z स्क्वायर प्लस 1. ठीक है. सो y हमारा क्या है? y ओवर मॉड z स्क्वायर. ये न्यूमरेटर है डिवाइड बाय इसका स्क्वायर दैट इज़ 1 ओवर मॉड z स्क्वायर प्लस 1. साथ में 1 ओवर मॉड z स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय 1 ओवर मॉड z स्क्वायर प्लस 1. ये हो गया. फाइनली हमारे पास क्या हो जाएगा? ये हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास मिल जाएगा 2x ओवर 1 प्लस मॉड z स्क्वायर. ये कैंसिल हो जाएंगे डिनोमिनेटर्स आपस में. 2y ओवर 1 प्लस मॉड z स्क्वायर और लास्ट में 1 माइनस मॉड z स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस मॉड z स्क्वायर. ये कैंसिल हो जाएंगे. मॉड z स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे. तो ये हमारी स्फेरिकल इमेज आ गई इसकी. अब रिलेशन में क्या है? दोनों को ऐड करना है. रिक्वायर्ड स्फेरिकल required relation between the spherical images of z and z conjugate inverse is given by जो फर्स्ट वाली इमेज इसकी जो इमेज है और इन दोनों की इमेजेस को आप ऐड कर लो. सो यू विल बी गेटिंग इसकी पहले लिख रही हूँ 2y ओवर मॉड z स्क्वायर प्लस 1 देन इज मॉड z स्क्वायर माइनस 1 ओवर मॉड z स्क्वायर प्लस 1 प्लस इसकी लिखनी है 2x ओवर मॉड z स्क्वायर प्लस 1 2y ओवर मॉड z स्क्वायर प्लस 1 1 माइनस मॉड z स्क्वायर ओवर 1 प्लस मॉड z स्क्वायर. So this is 2x and 2x 4x over 1 plus mod z square comma 2y plus 2y that is 4y over mod z square plus 1 comma और ये दोनों आपस में कैंसिल हो रहे हैं. ऑपोजिट साइन है. So this is the required relation. Thank you.